ही झटके में 5 मिलियन फॉलोवर्स। वो जिम तो चला गया, लेकिन कितनी बड़ी खुशी दे गया मुझे। पर यही नहीं रुकना चाहिए मुझे, अपनी ये खुशी अपने सारे फॉलोअर्स में बांटनी चाहिए। तभी तो 5 मिलियन से 10 मिलियन फॉलोअर्स होंगे मेरे। क्या चल रहा है मालिनी? रात को रील, सुबह उठते साथ रील, क्या हो क्या रहा है? तुम्हें पता भी है सुबह से घर में क्या कुछ नहीं हो गया, सबको के साथ क्या क्या हो गया और तुम रील बनाने में लगी हुई हो। अरे ये उम्र में तुम्हें बहुओं को समझाना चाहिए, सास हो तुम, लेकिन मुझे तुम्हें समझाना पड़ रहा है। अरे पता भी है घर में कितने काम होते हैं सुबह से, और तुम हो कि छोड़। दिव्या रसोई में नाश्ता बना रही है, अब जाके देखो नाश्ता बना भी है कि नहीं। के चक्कर में अरे मालिनी, कितना टाइम लगेगा, जल्दी आओ। अरे सप्पू, वो कहाँ जाता है? सुन सप्पू, हमारा छोटा सा काम कर दे। अरे रील है ना, इंस्टा पे अपलोड कर दे, ठीक है? हमको ना नहाए धोए के कपड़े बदल के रसोई में जाएगा। हाँ क्या करूं? रील में क्या है वो तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। एक काम करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। हेलो मैम, ये लीजिए, अपनी बेटी से बात कीजिए। हाँ मम्मा, सप्पू ने कुछ तो गड़बड़ कर दी है। क्या हुआ? क्या क्या सप्पू ने? वो तो हमें भी नहीं पता, पर प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया है। हमारे बाकी दोस्तों के घर वालों को भी बुलाया है, इसीलिए आप प्लीज जल्दी आ जाओ ना। ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है मम्मा। अब मैं तुझे मेरे जिन का कमाल दिखाता हूँ। Yusen me munang thi ning phu de. क्या बोल रहा है? तेरे को समझ में आ रहा है? सॉरी मेरे आका, वो चाइनीज आका की याद आ रही थी तो जबान फिसल गई। अरे वैसे कहने का मतलब ये था, क्या हुक्म है मेरे आका? जिमी जिन, मेरे बेस्ट फ्रेंड मनु की विश पूरी कर दो ना। बेस्ट फ्रेंड? तब तो जरूर तुम्हारी कोई खास इच्छा होगी। हाँ, मुझे एक ऐसी साइकिल चाहिए जो उड़ सके, ताकि मैं आसमान की सैर कर सकूं। मतलब फ्लाइंग साइकिल। पर मेरा एक रूल है, जिमी देता तो सब कुछ है, पर बदले में एक छोटी सी चीज लेता है। एक हाथ दे तो एक हाथ ले। ये कैसा भिखारी जीन है तेरे पास? बच्चों की विश पूरी करने के बदले उनसे ही कुछ मांग रहा है। इससे अच्छी तो सुपर आंटी है, बच्चों से बदले में कुछ मांगती भी नहीं है। जिमी जिन, मेरे बेस्ट फ्रेंड मनु की विश पूरी कर दो, उससे बिना कुछ लिए। रूल इज रूल। जिन का सिस्टम इज वेरी सिंपल। फ्री में सिर्फ मैं अपने आका को गिफ्ट दे सकता हूँ। अगर सबको देने लगा तो मेरे आका और दूसरों में अंतर ही क्या रह जाएगा? अब समझा, तेरी नए जूते, कपड़े, खिलौने तू कैसे हासिल करता है? लोगों से ले लेकर। नहीं नहीं मनु, ऐसी कोई बात नहीं है।
वो सब इसी जादुई जिन ने दिए मुझे। चल, मैं नहीं मानता। जिमी जिन, अपना कमाल दिखा दो इसे दे दो इसकी फ्लाइंग साइकिल। बदले में मुझसे कोई एक चीज ले लो। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। वाह टिंकू, तेरी बात तो सच हो गई। थैंक यू जिन। मैं जाऊं? जा, उड़ जा अभी। वो तो गया। वाह टिंकू, तुम्हारी बात तो सच निकली। मैं तो बिना टिकट के हवाई सैर कर रहा। बाय बाय। वो तो गया, अब मैं भी जा रहा हूँ। अब मन्नू को भी विश्वास हो गया मेरे ऊपर कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब कोई मेरे ऊपर शक नहीं करेगा और अब कोई टिंकू से पंगा भी नहीं लेगा। ये तो टिंकू है, तो टकला हो गया। टिंकू टकला, टिंकू टकला। अरे ओए, क्या टकला टकला? मेरे बाल है लंबे लंबे, ये देख। टिंकू टकला, टिंकू टकला, टिंक। मैं कह रहा हूँ चले जाओ। टिंकू टकला, टिंकू टकला, टिंकू टकला। मेरे बाल। जिमी जिन, ये क्या किया तुमने? मेरा बाल कहाँ है? आपने ही तो कहा था ना मेरे आका, मन्नू को फ्लाइंग साइकिल दे दो और बदले में जो चाहे ले लो। तो मैंने आपके बाल ले लिए। अरे पर मुझे मेरे बाल वापस चाहिए तो मन्नू की साइकिल वापस ले लो। नो नो आका, नो रिटर्न, नो एक्सचेंज पॉलिसी। मेरे आका, जिमी जिन एक बार लिया हुआ चीज कभी वापस नहीं करता। बहुत गंदे जिन हो तुम। मुझे नहीं चाहिए कोई मैजिक, मुझे नहीं बनना है तुम्हारा आका। अच्छा, नहीं बनना, नहीं चाहिए चिराग। बहुत खूब, मैं भी जिमी जिन हूँ, अब से फ्री बर्ड, मैं आजाद हूँ। अब से बुलाएगा तो भी नहीं आऊंगा। आज के बाद दिखाई मत देना मुझे। चले जा इसके अंदर। बाय बाय, टाटा, great sprouting the chirag. I will not see you. Bye. Yeah. जिन! बच्चों से जो काम था वो हो गया। अब बच्चों की छोटी मोटी इच्छाओं के बदले जिन ने उनसे जो लिया है उसका असर अब दिखने लगेगा। गुड आफ्टरनून सर। क्या हुआ? सप्पू ने क्या किया? दिव्या जी, अब आपको क्या बताएं? हम अपने स्कूल के बच्चों की शिकायत करना ठीक नहीं समझते,
लेकिन जब पानी सर के ऊपर निकल जाए तो क्या करें? सर, बात यह है दिव्या जी, आज मैंने सप्पू से बोर्ड पर सोलर सिस्टम बनाने को कहा, तभी मुझे कुछ काम से क्लास से बाहर जाना पड़ा। और जब मैं क्लास में वापस आया, सप्पू ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें बोर्ड पर बनाने के लिए बोला था और तुमने दीवार पर बना दिया। बेटा तुम तो ऐसा कभी नहीं करते, क्या हुआ, ऐसे क्यों किया तुमने? और ये सनी, ये हर पीरियड में अपना नया नामकरण कर लेता है। फर्स्ट पीरियड में इसने अपना नाम हनी बताया, सेकंड पीरियड में राजू और थर्ड पीरियड में बंटी। अब आप ही बताइए इसका असली नाम क्या है? सनी, ये क्या मजाक है? और रॉकी, आज ये प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान की जगह हैप्पी बर्थडे गा रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रॉकी, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? वो सर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे लगा किसी का बर्थडे है। और ये चिंटू, इसने तो सारी हदें पार कर दी। आज हमारे ट्रस्टी आए थे स्कूल के, इनकी आवाज अच्छी है तो हमने इन्हें स्टेज पर भेजा उनका अभिनंदन गीत गाने के लिए। और इन्होंने क्या गाया? मिले तुल मेला तुम्हारा, मिले तुल मेला तुम्हारा। और ट्रस्टी को लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए वो नाराज होकर चले गए। संगीत एक साधना है और तुमने उसे किसी का अपमान का साधन बना दिया। ये चारों ही ऐसे बच्चे नहीं है तो फिर इन्होंने ऐसी हरकतें क्यों की? सर, बच्चों से गलती हो गई है, दोबारा नहीं करेंगे। उन्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, इन्हें 20-20 बार पेज पर सॉरी लिखना होगा। बोलो, लिखोगे? ट्वेंटी टाइम्स सॉरी लिखने के बाद सब लोग अपना अपना नाम नीचे लिखेंगे। सप्पू, तुमने फिर से शरारत शुरू कर दी। तुम्हें पेपर पर लिखने के लिए बोला, फाइल पे क्यों लिख रहे हो? हे महाकाल, सप्पू को तो देखने में परेशानी हो रही है। सनी को तो अपना ही नाम याद नहीं, वो तो बहुत तेज बच्चा है। आखिर उसकी याददाश्त को क्या हो गया? रॉकी, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? तुम लिख क्यों नहीं रहे हो सॉरी? एक सेकंड। आप देख रहे हैं आपके बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं। मतलब गलती रॉकी की नहीं है, वो सचमुच ठीक से सुन नहीं पा रहा। पर ऐसे कैसे हो सकता है? कल तक तो सभी बच्चे नॉर्मल थे, रात भर में आखिर क्या हो गया इनके साथ? अब तक तो मेरे रील्स पर लाइक और कमेंट्स की बाढ़ आ गई होगी। ये चूल्हा चौका तो जिंदगी भर चलता रहेगा। पहले अपने रील्स पर लाइक और कमेंट्स तो देख लूं। $5 मिलियन से सिर्फ 5,000? मेरे फॉलोअर्स ऐसे कैसे गायब हो गए हो, जैसे गधे के सर से सिंह?
मेरे दांत कैसे गायब हो गए? लेकिन मेरे दांत, रातों रात मेरे दांत जैसे घोड़े के सिर से सींग गायब हो जाती है, ऐसे कैसे गायब हो गई? बट मेरी एक शर्त है, मैं जब भी कुछ देता हूँ बदले में एक पसंद की चीज लेता हूँ। पर क्या, वो तुम्हें कल पता चलेगा। अरे जिन महाराज, अगर कुछ लेके ही जाना था तो मेरे ये झुमके लेके चले जाते, मेरे ये कंगन लेके चले जाते, मेरे ये दांत क्यों लेकर चले गए? अरे मालिनी, तूने ये चुटकुला सुना क्या? मालिनी, अरे जब से मैंने ये चुटकुला सुना है हंस हंस के लोटपोट हो गई हूँ। लाओ तुम्हें भी सुनाती हूँ, इधर आओ। अरे जीजी, अगर हम सासन लोग चुटकुला बोलेंगे और सुनेंगे तो वो बहु पर का असर पड़ोगा? कल तो वायरल होने की बात कर रही थी, आज अचानक से सांस। मालिनी, क्या बात है मालिनी? सुबह तुझे रील बनाने से मैं कुछ बोल दिया तो नाराज हो गई है क्या? अच्छा अच्छा, तू ठुमके लगा, मैं अभी तेरी रील बनाती हूँ। हाँ, अरे इधर आ। अरे मुंह पिचका के क्यों खड़ी हो? अरे मैं बना देती हूँ ना रील तुम्हारी। अरे मुंह पे हाथ रख के क्यों खड़ी हो? अरे हाथ हटाओ, रील बनाते समय मुस्कुराना पड़ता है। अरे स्माइल करके बनाओगी तो लोग पसंद करेंगे तुम्हारी रील। हटा मुंह से ये, चल बनाते रील, आ जा। अरे मालिनी क्या हो गया? मैं बना देती हूँ ना रील। अरे नाराज क्यों हो रही है? मेरी बात अरे सुन तो मालिनी। अरे मुंह पे छुपा रही है मालिनी। अरे बनाती हूँ ना मैं तेरी रील। रील नहीं बनानी चाहिए। भगवान, कल तक तो रील बनाने का इतना भूत सवार था, आज अचानक क्या हो गया? लगता है बहुत नाराज हो गई है मुझसे। सुबह फालतू में डांट दिया मैंने बेचारी को। रील तो बना रही थी और क्या कर रही थी। अब क्या करूं, कैसे मनाऊं मैं इसे? मनाना तो पड़ेगा, अब चाहे मुझे इसके लिए इसके साथ रील ही क्यों ना बनानी पड़े। जीजी को पता चल गया कि इंस्टा के फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए मैंने अपने दांत गवा दिए तो सारी जिंदगी बिठा के मुझे ताना मारेंगे, और अगर मोहल्ले वालों को पता लग गया तो सब बैठकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये बात मुझे किसी भी तरह सबसे छुपानी पड़ेगी। तुम सब अपनी तकलीफें छुपाने की कोशिश कर रहे हो, पर हमें सब समझ में आ गया। सप्पू, तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा ना? और सनी, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी यादें, अपना नाम तक भूल रहे हो, है ना? रॉकी, तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा ना? चिट्टू, तुम अपनी आवाज खो रहे हो धीरे धीरे। हाँ, देखो बच्चों, हम तुम सबकी तकलीफों के बारे में जान चुके हैं। तुम्हें हमसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग हमें सच सच बताओगे तो ही हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। बताओ हमें क्या हुआ है? क्या हुआ है तुम सबके साथ? टिंकू हमें अपने जादुई जिन के पास ले गया था, उसने बोला वो हमारी कोई भी विश पूरी कर देगा। जादुई जिन? तारा, हाँ, तुम इन सबको इनके पेरेंट्स के पास ले जाओ और वापस लौटते वक्त सप्पू को हमारे बगल वाले आंखों के डॉक्टर के पास ले जाना। शायद वो हमारी मदद कर सके, कोई चश्मा या कुछ देकर। मम्मा, आप नहीं आ रहे हो हमारे साथ? अच्छा, तुम बहुत समझदार हो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है।
तुम अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती हो। तुम कर लोगी ना ये काम? अभी के लिए हमें समस्या की जड़ ढूंढना है ताकि हम इन सबकी मदद कर सकें। जाओ। जब से बाल गए, जब से जिंदगी बदल गई। ना स्कूल जा पा रहा हूँ, ना दोस्तों के साथ खेल पा रहा हूँ। दिन भर सर छुपा कर घूमता हूँ और किसी ने देख लिया तो बेइज्जती होगी अलग। भी जा रहा हूँ, ये कौवे पीछे पीछे ही आ रहे हैं। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? हाथ धोकर पीछे ही पड़े हैं। ऐसे होता है बेटा, पहले जब झूठ बोलते थे ना तो कौवे काटते थे, और अब टिंकू कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, एक झूठ छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलोगे? हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, और तुम्हारे उस जिन के बारे में भी। जिन? कौन सा जिन? कौन सा जिन? बताता हूं मैं भी। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारी वजह से बाकी बच्चों के साथ क्या हो रहा है? बेचारा सप्पू देख नहीं पा रहा है। बाकी बच्चों की हालत खराब है सिर्फ तुम्हारे उस जिन की वजह से। पता है ना, एक बार अगर मैंने पुलिस को बताया तो क्या होगा? तो जेल के अंदर, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। नहीं अंकल, पुलिस को क्यों बता रहे हो? ये सब मैंने नहीं, वो सब वो जिन ने किया है। वो जिन विश भी पूरी करता है और एक चीज ले भी लेता है। वो बाद में पता चलता है क्या लेता है। हाँ, तो वो चिराग कहाँ है जिसे तुम जिन को बुलाते हो? या फिर खुद बुलाओ उस जिन को। मैंने भगा दिया उसे, क्योंकि मेरे दोस्त के विश पूरी करने के लिए उसने मेरे बाल ले लिए थे। आप तो देख ही रहे हो। सच बोल रहा हूँ आंटी, प्लीज पुलिस से तो कंप्लेन मत करना। अच्छा, तो कम से कम ये बताओ कि किसने बताया तुम्हें इस सब के बारे में? तुम्हें तो नहीं पता होगा पहले से। चिराग के बारे में किसने बताया तुम्हें? मुझे वो क्या? नाम बताओ, किसने कहा तुम्हें ये सब? क्या? ब्रिजेश, ब्रिगराज, ब्रिंगराज, कुछ नाम होगा ना उसका। याद नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, कम से कम ये याद करने की कोशिश करो कि उसने तुम्हें कहाँ बताया, किस जगह पे बताया तुम्हें इस सब के बारे में। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब होगा पूरे शहर पे मेरा कब्जा।